अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम साथी, तमाम नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी फार्मा का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से निफ्टी फार्मा ने क्लीन ब्रेकआउट अभी इस वक्त दिया है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होंगी इंशाल्लाह। आखिर तक वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। और एक बात बताऊं कि मैं यहाँ कोई से भी रजिस्टर्स नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस से और न्यूज़ से वीडियो बनाता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसलिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए निफ्टी फार्मा का सबसे पहले यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर हम चार्ट ओपन करते हैं। तो ये निफ्टी फार्मा का डेली चार्ट है। इसको हम मंथली एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले जब भी किसी चार्ट को हम देखेंगे तो उसको सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पर इस इंडेक्स ने, इस निफ्टी ने दिया है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 टच पॉइंट हमें यहाँ मिल रहे हैं। किसी भी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हम मार्क करेंगे तो कम से कम 2 टच पॉइंट से हमें ज़्यादा होना चाहिए। अगर कहीं 1 या 2 लग रहे हैं तो हम उसे वैलिड नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 1 2 3 और 4 और आप अब यहाँ देख सकते हैं कि इस निफ्टी ने यहाँ पर कितने शानदार तरीके से ब्रेकआउट दिया है। तो वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम डाटा भी मेरा कुछ इश्यू की वजह से दिख नहीं रहा है। EMA की अगर बात करें तो देखिए जिस तरीके से पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 20 AC में सबसे ऊपर है, उसके बाद 50, 100 AC में और 200 AC में। तो लेवल बाय लेवल ये तीनों भी बराबर काम कर रहे हैं। इसको मैं क्लीन करता हूँ। तो ऐसे में भी इंडिकेटर भी हमें ये बता रहा है कि ये निफ्टी जो है तो अभी अप ट्रेंड में जाने वाला है। इसी को अगर हम वीकली पर देखें तो वीकली पर भी बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ट ने ब्रेकआउट दे दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रेकआउट अलर्ट हो चुका है। देखिए हालांकि अभी ट्रेडिंग का जो है ये पहला ही दिन है और मंडे है आज, और ब्रेकआउट लेवल अलर्ट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मार्क करें, देखिए यहाँ से एक हमने रेजिस्टेंस जोन मार्क किया तो उसे ब्रेकआउट दे चुकी है। हमें जहाँ एंट्री बनाना होती है उस ब्रेकआउट के ऊपर से बनाना होती है। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा ये इस ग्रीन वाले मारुबुजू कैंडल के ऊपर होगा। और आज का ट्रेडिंग का सेशन का पहला दिन है, इसलिए कैंडल अभी बोरिंग कैंडल यहाँ पर बनी है क्योंकि आज का पहला ही दिन है हफ्ते का। नीचे से अगर हम चार्ट को मार्क करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट ने बनाया है। अगर हम इस तरीके से मार्क करें तो असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। और हम इसको डेली में अगर देखें तो डेली में भी ठीक
वही पैटर्न हमें दिख रहा है। और ये निफ्टी फार्मा का सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है, सबसे हाई रेजिस्टेंस जोन। हाई तो नहीं है क्योंकि निफ्टी अभी पीछे, निफ्टी फार्मा नीचे गिर चुका था। सबसे हाई तो इसका ये है और उम्मीद है कि ये वहाँ तक अब चले जाए। तो डेली में भी चार्ट हमें ये बता रहा है कि निफ्टी अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, निफ्टी फार्मा, और निफ्टी 50 भी अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो निफ्टी फार्मा को, किसी भी स्टॉक को अगर हमें एनालाइज करना हो, किसी भी स्टॉक में हमें एंट्री लेना हो, तो सबसे पहले हम उसके निफ्टी को देखिए। जिस तरीके से उसका निफ्टी चलेगा ठीक उसी तरीके से उसका स्टॉक चलेगा। इसलिए कहते हैं कि निफ्टी जो है वो उसका फादर है और उसके जो स्टॉक हैं, सन फार्मा हो गए, सिप्ला हो गया, ये उसके सन है, उसके बेटे हैं। जिस तरीके से बाप काम करेगा, वर्क करेगा, उसी तरीके से उसके पीछे उसके बेटे चलेंगे। तो चलिए हम उनके बेटों को देखते हैं, उनके स्टॉक को देखते हैं। सबसे पहले हम सन फार्मा को सर्च करके देखते हैं। ठीक उसी तरीके से वही पैटर्न सन फार्मा भी बना रहा होगा। सन फार्मा को हम अगर देखें तो सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में अगर सन फार्मा को देखें तो देखिए सेम वही पैटर्न है जो निफ्टी फार्मा का था। ये निफ्टी फार्मा का है पैटर्न। निफ्टी फार्मा मैंने जो आपको बताया अभी, उसमें और इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। देखिए ये निफ्टी फार्मा है और ये सन फार्मा है। तो चलिए सन फार्मा के चार्ट को आपको मैं जो बता रहा हूँ वो बात उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले हम इसको ट्रेंड लाइन से मार्क करते हैं। जी, इस तरीके से मार्क करने के बाद देखिए यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिख रहा है वो बिल्कुल क्लीन ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है। तो इस ब्रेकआउट लेवल ने कंफर्म कर दिया कि सन फार्मा का जो ट्रेंड लाइन का हमने उसका निफ्टी फार्मा देखा, तो उसमें हमें ये बात कंफर्म हो गई कि सन फार्मा भी अब ऊपर जाने वाला है। इसको अगर वीकली में अगर हम देखें तो वीकली में भी देखिए कि बिफोर डे अबाउट द कैंडल इसने मंडे को अभी पहले ही दिन बना दिया है। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी देखिए बहुत शानदार नज़र आ रहा है। आज के स्टॉक में भी वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है। डेली में अगर हम देखें उसको तो डेली में भी स्टॉक अच्छा वर्क कर रहा है और जिस जोन पर यहाँ पर अभी आकर टिका है, इससे पहले यहाँ से स्टॉक नीचे होगा था, डाउन ट्रेंड में चले गया था और डाउन ट्रेंड में गिरकर वो इस सपोर्ट जोन पर आया था जो कि उसका पिछला सपोर्ट जोन है। ठीक उसी तरीके से यहाँ से वो उठा था 1554 पर। आप देख सकते हैं 3 सपोर्ट जोन हमें नज़र आ रहे हैं। एक वाला ये सपोर्ट जोन है, एक ये और ये। जब भी कोई स्टॉक
हायर हाई बनाता है तो उसको हाई और लो से ही उठ कर जाना होता है। तो क्यों ना हम उसे हाई और लो पर ही पकड़ लें ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो अभी स्टॉक जो है तो अच्छी तरीके से ऊपर चले गया है और ट्रेंड लाइन को क्लीन ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर हमारी एंट्री बहुत अच्छी तरीके से बन सकती है। अगर यहाँ से इसकी बात करें, ये डब्ल्यू पैटर्न जो बनाकर यहाँ से वो गया था ऊपर, देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न। तो स्टॉक ने जो ये पैटर्न बनाया था, ये इसकी सपोर्ट बेस लाइन है और ये इसकी ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है। यहाँ से ब्रेकआउट देकर पहले स्टॉक ऊपर गया और यहाँ से उसने रिटेस्ट किया। जब भी कोई स्टॉक रिटेस्ट करता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करता है। तो स्टॉक ने यहाँ से रिटेस्ट किया और अब ऊपर की तरफ चला गया। अब ब्रेकआउट जब इसने दिया तो ये स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाला है। निफ्टी फार्मा के दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो हम सिप्ला का चार्ट लेते हैं। सिप्ला के स्टॉक को हम देखें किस तरीके से उसी तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए सिप्ला भी ठीक उसी तरीके से यहाँ पर निफ्टी फार्मा के जैसा चल रहा है। यहाँ पर एक बड़ी सी सिप्ला ने हाई लगाई और अभी सबसे हायर हाई चढ़ रहा है, सबसे ऊपर चढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम इसको मार्क करें, इसकी ट्रेंड लाइन बनाएं तो देखिए 3 टच पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं और पिछले मंथ इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया था। अब ये जो मंथ है, इस मंथ में उसने राउंडिंग बॉटम जैसा यहाँ पर पैटर्न बना रहे हैं और अब उसको ये ब्रेक करने वाला है। तो उसको हम अगर मंथली में देखें, सॉरी वीकली में अगर हम इसको देखें तो वीकली में देखिए क्लीन तरीके से यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम और एक ऐसा पैटर्न यहाँ पर बनाया है जिसको हम कपर हैंडल पैटर्न कहते हैं। और कपर हैंडल पैटर्न भी इसने कप और हैंडल पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है कि अगर ये ब्रेकआउट दे दे तो उसके बाद ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसका माना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने सबसे पहले अपना ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया था और यहाँ से उसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और फिर नीचे आ गया। इस जोन तक इसने अपना जो ट्रायंगल है उसको पूरी तरीके से फिल किया। यहाँ पर मैं एक चार्ट आपको बताता हूँ कि उसने यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल कर एक चार्ट बनाया है। देखिए अगर यहाँ से हम मार्क करेंगे तो शायद इतनी अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। देखिए यहाँ से हालांकि इसमें 3 कैंडल कट रही हैं, लेकिन इसने यहाँ पर अपने ये अपेक्स को पूरी तरीके से फिल कर रहा है और जब अपेक्स को अच्छी तरीके से फिल करता है तो चार्ट अच्छी तरीके से वर्क करता है। अगर उसका सामने का अपेक्स जोन फिल ना हो तो चार्ट इनवैलिड हो जाता है और फेक ब्रेकआउट देता है। अगर हम वीकली में इसकी बात करें तो वीकली में भी अभी वी शेप पैटर्न यहाँ पर बना रहा है और ठीक इस जोन से ये ऊपर गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आया हो। अगर हम इसको इंडिकेटर के मदद से देखें तो मूविंग एवरेज रिबन ऊपर है
उसके नीचे 50 है, 100 और 200। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा समझाने का जो तरीका है वो समझ आया हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक हमारे इस चैनल की लिंक को शेयर कीजिए। मैं पूरी तरीके से यहाँ पर कोशिश करूँगा कि इस्लामिक शरिया के तौर पर हलाल तरीके से ट्रेडिंग आपको बताऊँ। अस्सलामु अलैकुम।